नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। आइए, पहली जानकारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत की है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने ब्रिक्स संगठन हम कब से कह रहे हैं, लगातार आ रहा है अलग अलग मुद्दों के लिए, ज़रूर पढ़ लीजिए। ब्रिक्स में 2024 की आधिकारिक अध्यक्षता की शुरुआत कर दी है। व्यापक रणनीति, राजनीति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त के साथ साथ सांस्कृतिक और मानवीय संपर्कों में ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगी। जाहिर तौर पर इस हैंडओवर के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आगामी कार्यकाल के आदर्श वाक्य समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ऐसा इन्होंने थीम के साथ इस पर जोर दिया है। जाहिर तौर पर कुछ अच्छा होगा ही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 11 जनवरी को कार्यकारी बोर्ड IMF की कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान IMF से जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इससे $700 मिलियन का महत्वपूर्ण राहत किस्त मिलने की संभावना है। एक बार फिर से पाकिस्तान को $700 मिलियन की राहत किस्त मिलने की संभावना है और मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से भी IMF की 11 जनवरी को होने वाली कार्यकारी बोर्ड की बैठक में। मौजूदा $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत संवितरण से पाकिस्तान को संघर्षरत अर्थव्यवस्था को बहुत ज़रूरी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। जाहिर तौर पर $700 मिलियन की एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है पाकिस्तान के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संगम सिटी की अपनी यात्रा के दौरान राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। ये तैरता हुआ, फ्लोटिंग से समझ सकते हैं आप, तैरता हुआ ऐसा एक रेस्टोरेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित है ये पूरा रेस्टोरेंट। सुरम्य यमुना नदी पर आगंतुकों के लिए भोजन अनुभव को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। वाकई में सोच के ही लगता है कि कैसा होगा तैरता हुआ रेस्टोरेंट, और वो भी ये ऐसा पहला देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी भी, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। ऐसे टूरिज्म के क्षेत्र में अलग अलग जो नवाचार हैं होते रहते हैं, उनकी जानकारी आपको होना चाहिए जाहिर तौर पर। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी से 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। यह पहल असम में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई। 200 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं असम के विभिन्न क्षेत्रों में चलेंगी। CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक साहसिक दृष्टिकोण को इससे रेखांकित किया, जिसका लक्ष्य है 2025 तक गुवाहाटी को 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली द्वारा संचालित देश के पहले शहर के रूप में स्थापित करना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 तक का लक्ष्य है गुवाहाटी को 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से संचालित किया जाए, और ये ऐसा देश में पहली बार होगा, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। टाटा डिजिटल के तहत डिजिटल भुगतान ऐप टाटा पे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान पेमेंट एग्रीगेटर PA जिसको कहा जाता है, PA लाइसेंस प्रदान किया गया है। जो PA हैं, भुगतान एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर हैं, ये जो हैं आप समझ सकते हैं, इससे कैश फ्री, गूगल पे, रेजर पे, ये सब इन्हीं के बीच आते हैं ना। टाटा पे भी अब हमको कुछ समय में देखने को मिलेगा। बात तो काफ़ी समय से वैसे मार्केट में चल रही थी, अब हमको ऑफिशियली भी देखने को मिल जाएगा चूँकि लाइसेंस मिल गया है। ये जो उद्योगों के हमने नाम लिए, ये इनके बीच है और टाटा पे इनके बीच आएगा, जो इसे अपनी सहायक संस्थाओं के भीतर ई-कॉमर्स लेन देन को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनाता है। काफ़ी अच्छी बात है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार अपनी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी को केंद्रीय आयुष्मान कार्यक्रम के साथ विलय करने की दिशा में कदम उठा रही है। राजस्थान सरकार में चिरंजीवी योजना चल रही थी और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा भी था। चिरंजीवी योजना को अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ इसका विलय कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लंबित अनुमोदन के इस कदम का उद्देश्य आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नामक एक एकीकृत पहल बनाना है, जिससे लोगों को भी परेशानी ना हो, अलग अलग जो कार्ड हैं, अलग अलग जो सारी चीज़ें उनसे दूर रहें और एक आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नामक एक संयुक्त योजना शुरू हो, जिससे एक ही तरीके से कार्य हों और जनता को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, अलग अलग ओपिनियन है। जाहिर तौर पर हम किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो सच्ची जानकारी है निरपेक्षता आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और एक एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट ये भाव आपके मन में भी नहीं होना चाहिए पढ़ते समय। ओपिनियन होना चाहिए एज अ सिटीज़न और वो सब बात की बातें हैं। एस्पिरेंट के तौर पर मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।